पोखरण में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया था? पोखरण में क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में। 1974 में किया था, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण किया स्माइलिंग बुद्धा, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर भारत जुड़ गया अब परमाणु बम बनाने के लिए। तो कौन सा जगह डिसाइड हुआ? हाँ, पोखरण। तो ले ही नहीं रहा। पोखरण में हुआ था परमाणु परीक्षण। ये तो पोखरण का ऐतिहासिक चीजें हैं सर। यहाँ पे इसी पोखरण के रेगिस्तान में क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण। क्योंकि खाली एरिया है यहाँ पे, तो ज्यादातर एरिया खाली होने से परमाणु परीक्षण के लिए जगह इजीली अवेलेबल हो गया। तो 1974 में जब हम लोग ने परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया, तो उस समय 74 में इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा। एक तो सफल नहीं हुआ, दूसरा पूरी दुनिया हम लोग पे प्रतिबंध लगा दिया कि इसको यूरेनियम में मत दो, इसको यूरेनियम मत दो। यूरेनियम इनरिच करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसका यूरेनियम इनरिचमेंट बड़ी झमेला का चीज है। तो भारत धीरे 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 यूरेनियम इनरिचमेंट करना चालू कर दिया। अब परमाणु बम बनाया कैसे जाए, तो इसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने सारी जिम्मेदारी दिया। कहा कि आप परमाणु बम बनाइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम इसमें लग गए, परमाणु बम बनाने में लग गए। अब पूरी वैज्ञानिकों की टीम पूरा फुल टू कमर कस के रेडी हो गया परमाणु बम बनाने के लिए। और सारा तैयारियां 5 साल से चल रही थी और सब बन के रेडी हो गया। परीक्षण करना था। समस्या ये था कि अगर परीक्षण करते लोग असफल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सफल हो गया फिर तुम कौन हो। और अगर असफल हुआ तो अमेरिका अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। वो सीधे कहेगा जो भी भारत से व्यापार करेगा उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे, हमसे व्यापार मत करो, हम तुमको युद्ध करेंगे। समझे? तो कोई अमेरिका से टकराना चाहता है तो भारत को बर्बाद कर देता। अब एक अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा भरोसा दिया किस पर? एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा कि देखिए असफल नहीं होना चाहिए ना, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम पूरा लग गए। अब इसको परीक्षण करना था। तो परीक्षण कैसे करिएगा? अमेरिका ने एक कानून बनाया था, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। ये कहता है कि ना आप परमाणु को हवा में फोड़ सकते हैं, ना आप इसे पानी में फोड़ सकते हैं, ना ही आप इसे जमीन पर कभी भी परीक्षण कर सकते हैं। समझ में आ गया? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि इसमें तो जमीन के अंदर लिख ले नहीं, तो परीक्षण कहाँ होगा? जमीन के अंदर। कहाँ होगा? जमीन के अंदर। तो हो गया जमीन के अंदर। तो सीटीबीटी के कानून का उल्लंघन भी नहीं हुआ, सीटीबीटी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। अब जमीन के अंदर कैसे कीजिएगा? अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा देगा। तब इसकी भनक लग गई अमेरिका को। इसकी भनक कहाँ लग गई? अमेरिका। भारत में सबसे सस्ता बिकने वाले लोग सबसे सस्ते कहाँ हैं? भारत में। अब भनक लग गई, और ये भनक लग गई तो ये बात अब्दुल कलाम को पता चल गई। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि आप कहिए कि पोखरण में सेना आ रही है। पोखरण में कौन आ रही है? सेना अपना युद्ध अभ्यास करने आ रही है। कहाँ पर? पोखरण में सेना क्या करने आ रही है? युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पोखरण में सेना को भेजा गया, और सेना नहीं थी वो। सेना की वर्दी में सारे साइंटिस्ट थे सब, और पूरी पुलिस और सेना बाहर लगा दी गई कि अंदर सेना का परीक्षण हो रहा है, युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो सेना वैज्ञानिक बंदूक लेके घूमते थे सब सेना की वर्दी में। उतना तो लोग को परेड वरेड आता नहीं है भाई। सेना का परेड अलग लेवल का होता है, एक पैर उठाएगा तो सब उठाएंगे। इन लोग को उतना थोड़े आ रहा था, लेकिन हाँ पूरा ड्रिल चल रहा था। दूर से लोगों को लग रहा था कि भाई सेना ही है। समझ में ही नहीं गया, किसी को जाने नहीं दिया गया। ये लोग सारा काम करने लगे। अमेरिका को जब भनक लगा ना, तो सैटेलाइट छोड़ दिया ऊपर, वो पूरा सैटेलाइट से निगरानी करने लगा। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ठहरे वैज्ञानिक, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि सैटेलाइट जब पोखरण से ऊपर से गुजरता है तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के जब आता है तो 1.5 घंटा समय लगता है। तो उन्होंने कहा कि जो काम करना है तो 1.5 घंटे के बीच में
इसी 1.5 घंटे के बीच में सारा काम करते थे लोग। और लास्ट में जब 15 मिनट बचता था तो सायरन बजता था, सारी चीजें वैसे ही लाइन से कर दो, और फिर आ जाते थे लोग कैंप में। सेना वैसे ही होने लगती थी। अमरीकवा को डाउट हो गया, फिर वो टाइमुआ 1.5 घंटा से घटा के आधा घंटा पे ला दिया था। टाइमिंग जो था ना 1.5 घंटा से घटा कितना ला दिया। बहुत दिक्कत था यहाँ पर, लेकिन ये वैज्ञानिक लोग ने भी पूरी डिसाइड कर दी थी। अंततः जब इन्होंने अंततः जब ये हो गया कि परीक्षण करना है, इन्होंने ना बोरिक एसिड मंगाना चालू किया, क्योंकि जब परमाणु परीक्षण होगा ना उसका जो रेडिएशन होगा उसको सोखना जरूरी, नहीं तो बहुत लोग मर जाएंगे। उसको सोखने के लिए ना चारों ओर बोरिक एसिड छिड़क दिया जाता। बोरिक एसिड क्या करता, सोख लेता। जब भारत ने ऑर्डर किया ना बोरिक एसिड, या फिर जब सप्लाई आने लगी बोरिक एसिड, तो अमेरिका के जासूसों को पता था कि अगर परमाणु से परीक्षण से कोई मामला होगा तो बोरिक एसिड का डिमांड बढ़ेगा, तो हम तुरंत समझ जाएंगे। ई लोगों ने क्या किया ना कि जिस दिन परीक्षण करना था उसके 1 दिन जस्ट पहले पूरा ले आया लो। अब तुम जानिए क्या कर लोगे अगले दिन यहाँ पर। तो धीरे धीरे इस चीज को दबा दिया गया, और जैसे उसका सैटेलाइट गया और सारे लोग रेडी थे, सारे लोग रेडी थे। 11 मई 1998, 11 मई 1998। जिनको साउंड प्रॉब्लम है रीज्वाइन कर लो। 11 मई 1998। अब जब यहाँ परीक्षण करना था तो जैसे ही सैटेलाइट गुजरा, एपीजे अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परमाणु परीक्षण किया जाए। तुरंत परमाणु परीक्षण किए, सैटेलाइट गुजरा, ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पृथ्वी धंस गई उतना एरिया में। जितना में वो गांव बसल होता है ना उतना में जमीन हुआ धंस गया नीचे। सोचिए कितना मेहनत होगा। जेसीबी कितना पावरफुल होता है, एगो पोखरा खोलने में होगा 20 दिन लगेगा, वो छोटा सा पोखरा खोलने में उसको लगेगा। और वो पूरा गांव का गांव धंस गया नीचे। और जो मरुस्थली था उसके बाद जो बवंडर उठा, पूरा धुआं धुआं हो गया। सैटेलाइटवा आए, अब तो क्या किया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि आप मौसम विभाग को आप बोलिए, हम नहीं, आप बोलिए कि रेगिस्तान में तूफान चला हुआ है, रेगिस्तान में सैंड ड्यून उठ गए हैं सब, यहाँ पे लोग अपने घरों से ना निकले, मौसम बहुत खराब है। अब्दुल कलाम उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए पास में, तो हम बोलेंगे तो डाउट हो जाएगा ना, ये क्या कर रहे हैं यहाँ। तो अटल बिहारी हो उनको लगा कि भैया वो एपीजे अब्दुल कलाम थोड़े थे, तो फौजी बन के थे यहाँ पे, तो कहेंगे हम बोलेंगे डाउट हो जाएगा ना, आप सीधे बोलिए मौसम विभाग को। मौसम विभाग ने कह दिया कि पूरा आंधी उठा हुआ है। सैटेलाइट वाला लौट के आया, देखा कि जो पूरा धुआं भइले यहाँ पे। तब तक भारत में हर न्यूज पे चलने लगा कि रेगिस्तान में तूफान आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अमेरिका को लगा हो सकता है आया होगा। 2 दिन तक 11 को ब्लास्ट हुआ, 12 को न एपीजे अब्दुल कलाम और कोई वैज्ञानिक न अटल बिहारी कोई नहीं सोया था कि परीक्षण सफल हुआ कि नहीं, क्योंकि ब्लास्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं यहाँ पर। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे ना उससे 50 गुना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये सफल हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा अभी 2 और बचल है, एक फोड़ के परीक्षण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तब फोड़ दीजिए। 13 तारीख को, कितने तारीख को 13, एगो 11 को हुआ, एगो 13 को। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा सैटेलाइट आए चाहे भाड़ में जाए, सफल हो गया है अपना पहला मॉडल, उसका मॉडल रेडी है, सारा भेज दिया गया कि अगर बाई दी में ब्लास्ट हो या कुछ भी, इसका मॉडल कहाँ